नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली टीवी। जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ जो है गेस्ट बन चुकी हैं जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजर श्रेया कालिया जी। तो सबसे पहले मिलते हैं उनसे। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, मैं आचार्य श्रेया कालिया। जी, तो जैसे कि दर्शक जानते हैं कि पिछले एपिसोड्स में हमने आपको आपकी राशियों के बारे में बताया कि गुरु का जो ये परिवर्तन हुआ है उसका जो आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा। पिछली राशि थी मकर, इस बार हम कुंभ राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। तो श्रेया जी, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। ज्योति जी, जैसा कि मकर वालों के लिए हमने बोला अत्यधिक शुभ था, जी तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं ऐसा कतई नहीं कह सकती हूँ। जी क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा सावधानी का समय है जी और उनके लिए मिश्रित फल लाएगा, जी कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर सावधानी बरतने की जरूरत कुंभ राशि वालों को जरूर पड़ेगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि कुंभ वालों को सावधानी बरतनी होगी, तो यकीनन जितने भी हमारे कुंडली टीवी के दर्शक होंगे जो कुंभ राशि वाले होंगे वो इस खौफ में ज़रूर आ गए होंगे कि क्या सबके लिए ही बुरा होगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि किन राशि वालों के लिए बुरा होगा या क्या कारण होता है जिसके लिए बुरा होगा, क्या है उसी रीज़न। जी ज्योति जी, मैं कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को यह कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग कुंभ राशि के हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतने का कहने से हमारा तात्पर्य यह होता है कि वो जो भी चीजें हम उनको बताएंगे, जिस सावधानी के बारे में उनको बताया जाएगा, ताकि वो इन चीजों का ध्यान रखें, जी, पहले से प्रिपेयर हो जाएं। पहले से प्रिपेयर हो जाएं। जी परंतु इतना भी घबराने की जरूरत नहीं होती है गोचर को लेकर, गोचर जी परिवर्तन को लेकर। जबकि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, हमारे हर क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। जी परंतु जैसा कि मैं शायद पिछले किसी एपिसोड में भी बता चुकी हूँ कि गोचर का प्रभाव ऐसा है जैसा कि मौसम, जी यानी आपकी जन्म कुंडली जो है वो आपका घर है, आपका किला है, आपका प्लेस है, और जो गोचर है वो है बाहर का मौसम। जी अगर आपका घर मजबूत है, आपके घर की छत मजबूत है, तो बाहर का मौसम क्या होगा, आंधी तूफान भी आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, खिड़कियां हिलेंगी, खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे, उससे ज्यादा आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका घर बहुत ही मजबूत है तो आपको उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आपका घर कच्चा है, छत भी कच्ची है, या घर की नींव मजबूत नहीं है, तो आंधी तूफान आया तो पूरा छप्पड़ ही उड़ा कर ले जाएगा। तो सेम स्थिति जो है बिल्कुल कुंडली में होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह के गोचर की बात की जा रही है, उस ग्रह का जो बल है, बली है, वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, उसका जो स्थान है वो बहुत ही मजबूत है, वो आपको शुभ फल दे रहा है, उस पे अंश बल है, उसमें उच्च का है, या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो फिर आपको इस गोचर से घबराने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, परंतु अगर किसी की कुंडली में दशा महादशा मारक चल रही है, महादशा अच्छी नहीं चल रही है, और ग्रह स्थिति जो उसकी कुंडली में ग्रह की स्थिति है वो भी मजबूत नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये गोचर जो होता है वो सावधानी बरतने वाला होता है। जी, तो हम विस्तार पूर्वक ज़रूर जानेंगे श्रेया जी से कि आप लोगों के लिए ये कैसा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दृष्टियों से कि दृष्टि इसकी कहाँ कहाँ पे पड़ रही है। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बृहस्पति ग्रह जो कि अपनी वर्तमान राशि यानी कि धनु राशि को छोड़कर 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में संचरण करने वाले हैं। जी। तो मकर राशि में जब आएंगे तो मकर राशि देवगुरु की नीच राशि मानी जाती है, तो देवगुरु नीच के होने जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर शनि देव पहले से अपनी स्व राशि में बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। जी। परंतु फिर भी नीच का जो ग्रह है वो निष्फल हो जाता है, वो अपने फलों में कमी कर देता है। और इस राशि वालों के लिए मैं सावधानी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यह जो युति है गुरु और शनि की, ये बन रही है उनके नाश भाव में, उनके व्यय भाव में। जी। और कुंभ राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो द्वितीय और लाभेश होते हैं। जी। द्वितीय भाव के मालिक हैं और लाभ के मालिक होकर बैठ गए हैं व्यय में। जी। तो जो लाभ होगा वो खर्च भी होता जाएगा। जो द्वितीय भाव संचित धन का हमारा भाव होता है, जो संचित धन है आपका जुड़ा हुआ धन है, वो भी खर्च हो सकता है। तो आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है या डामाडोल हो सकती है। तो आपका धन जो है वो व्यर्थ खर्च में जो हो सकता है, या जो आपको लाभ भी हो रहे हैं वो जो है वो व्यर्थ जा सकते हैं। जी, लेकिन बहुत ज्यादा डरने की बात तो नहीं है कहीं?
नहीं नहीं, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं होती है ज्योति जी, परंतु आर्थिक पक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी। आज की जो लाइफ है, आज का जो युग है, जी। वो उसमें आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। जी। जी है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत मायने रखती है। तो अब जो द्वितीय भाव के मालिक होकर व्यय में चले गए हैं, तो द्वितीय भाव कुटुंब का, संचित धन का, वाणी का, तो इसमें क्या है, आपको अपने बड़ों की बात माननी होगी, कुटुंब वालों के साथ मिलकर चलना होगा। जी। संचित धन का घर है, तो संचित धन जब व्यय में आएगा तो खर्च हो सकता है। जी। अपने परिवार वालों से आपकी कोर्ट कचहरी तक बात बिगड़ सकती है अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। कुंभ राशि वालों पर साढ़सती की प्रथम ढैया पहले से ही चल रही है, तो मानसिक अशांति थोड़ी पहले भी चल रही है, और व्यय भाव में बृहस्पति के आने से उसमें वृद्धि हो सकती जी, है। जहाँ कहीं अधिक खर्च होगा तो ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता बिल्कुल, जाएगा। तनाव जी। बढ़ता है जब हमारा संचित धन खर्च हो जाता है। जो हम धन अर्जित करते हैं इतनी मेहनत से, अगर वो धीरे धीरे खर्च होने लगता है तो तनाव बढ़ ही जाता है, और जी। अगर फिजूल खर्च होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, जी। जो कि हमारा सुख सुविधाओं का, हमारा माता का जो भाव होता है। तो माँ की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। जी। आपको अपनी माता की सेहत का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। सांस संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई छाती से रिलेटेड रोग अगर हैं उनको, या जातक को खुद को, तो उनको भी ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव पर 12वें घर से जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु चतुर्थ भाव सुख सुविधाएं हैं, तो वाहन खरीदने का योग जरूर लग रहा है, या कुछ सुख सुविधा पर खर्च करने का योग भी बन रहा है। जी, अगली दृष्टि के बारे में बात करेंगे। अगली दृष्टि जो सप्तम है वो कहाँ पड़ रही है और क्या जी, इफेक्ट है उसका? देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर, षष्ठ भाव पर पड़ रही है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण। तो ऋण से ऋण होने का भी यही टाइम है। जी, कर्ज का भार कर्ज जो का उतरेगा। भार, अगर आप, कुछ लोग कर्ज लेने में प्रयासरत थे कि उनको कर्ज नहीं मिल रहा था, बैंक से लोन नहीं मिल रहा या कहीं और से लोन नहीं मिल रहा, तो वो कर्ज ले भी सकते हैं, तो उनको कर्ज मिलने में भी आसानी होगी। यानी जो बिजनेसमैन है, किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि कर्ज मिल सकता है। जी जी, उनको कर्ज में उनके वृद्धि भी हो सकती है, और यही समय है जो लोग कर्जा उतारना चाहते हैं तो वो भी इस समय का फल ले सकते हैं। तो छठे भाव पर दृष्टि होने से जो है वो रोग भी, छोटे मोटे रोग भी पनप सकते हैं, यानी कि आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टरों पे खर्च होना, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब 12वें घर से देखा जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, ये कोर्ट कचहरी का घर भी माना जाता है, हॉस्पिटल का भी घर माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु शनि कभी कभी बंधन, मतलब कि ये यहाँ से जेल यात्रा भी होती है। तो अगर आप अनैतिक कार्य करते हैं, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा बचना होगा इन सब चीजों से, और किसी भी जिसे बोलें कि गैर कानूनी काम ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यानी अशुभ और शुभ कैसा रहेगा ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने कार्य अच्छे रखेंगे तो आप इसके जो बुरे इफेक्टों से बच सकते हैं। जी श्रेया जी, अगली दृष्टि? जी, अगली दृष्टि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है। तो गुरु, जैसे मैंने बोला, देवगुरु बृहस्पति क्या है ना, अध्यात्म के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की जब अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो तंत्र मंत्र की तरफ ध्यान जा सकता है। ये एक अच्छी खबर है कुंभ राशि वालों के लिए, कि जिन लोगों को इन चीजों में पहले से इंटरेस्ट है, अकल्ट साइंसेज में या तंत्र मंत्र में या ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म में, तो वो अपना मन और ज्यादा रमा सकते हैं इन चीजों में। उनका जो मन है वो इधर और ज्यादा जा सकता है, उनके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। परंतु अब सब लोगों का तो ध्यान होता नहीं है, तो अष्टम जो है, अष्टम घर जो है वो लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों का भी घर होता है। तो बाकी लोगों का ध्यान इन चीजों पर भी जा सकता है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीजें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, ये जातक के अपने ऊपर है कि वो इसका प्रभाव किस तरह से लेना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति की जब अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है सट्टे में या स्पेकुलेशन में, लॉटरी में
उनको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए, परंतु व्यय में बैठे हैं तो वो धन अर्जित संचित नहीं होगा, वो खर्च हो जाएगा, अल्टीमेटली वो धन जाता ही है। तो इसीलिए मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये कहूंगी कि अपना ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ लगाएं, धर्म कर्म की तरफ लगाएंगे तो उनको ये अष्टम जो है वो अच्छे फल दे जाएगा। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो थोड़ी सी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, जिन लोगों को पहले से फैटी लीवर है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कमर से लेकर टांगों तक की कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों में वृद्धि कर सकता है। जिनको पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो उन लोगों को भी अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जी, आर्थिक स्थिति के बारे में आपने बात कर दी, विद्यार्थियों के बारे में बात नहीं की कि जो ट्रांजिट है कुंभ राशि के जो जातक है, जो बच्चे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है या नहीं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा, परंतु शिक्षा के कारक ग्रह ही देवगुरु बृहस्पति हैं। जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं या फॉरेन जाने में अपना प्रयास लगा रहे हैं, तो उन लोगों का इसमें सक्सेस उनको मिल सकती है, परंतु थोड़ी सी विलंब से या थोड़ी परेशानी से। अगर हम बोलें कि बिल्कुल किसी भी परेशानी मुक्त होकर उनको हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि देव भी वहीं बैठे हैं। जी, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा, परंतु विद्यार्थियों को विदेश जाकर अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। जी, जाने से पहले एक छोटी और जानकारी, वैवाहिक जीवन जो है बहुत मायने रखता है हर किसी की लाइफ में, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि कैसा रहेगा उनके लिए। जी, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पर किसी भी तरह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है और ना ही सप्तम भाव से किसी भी तरह से कोई संबंध बना रहा है। तो वैवाहिक जीवन जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति पति के कारक ग्रह हैं और वो 12वें घर में आए हैं, तो थोड़ा सा अगर पति का सम्मान करें और बहुत ज्यादा मन मुटाव में या बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े तो अच्छा है। जी, चलिए अब आखिरी उपाय की बारी आ गई है। उपाय श्रेया जी क्या होगा कुंभ राशि के जातकों के लिए? जी, कुंभ राशि के जातकों को हर बृहस्पतिवार मंदिर जाकर श्री विष्णु जी के आगे पीले मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, पीला वस्त्र उनको ब्राह्मण को दान करना चाहिए और पीले मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए विष्णु भगवान के आगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं कुंभ राशि वाले। जी, तो ये जानकारी थी कुंभ राशि के जातकों के लिए कि कैसा रहेगा ये परिवर्तन उनके लिए। उम्मीद करते हैं आप जान चुके होंगे और जो उपाय आपको बताए गए हैं वो आप ज़रूर करेंगे। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तब तक के लिए आप यूं ही देखते रहिए कुंडली टीवी और हमें प्रेम देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।